आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले 11 बड़े स्कॉलर्स से मुलाकात की। देश के मुसलमानों की चिंता क्या है, परेशानियां क्या हैं, ये सब आज की मीटिंग में मोदी को बताया गया। आतंकवाद से लेकर मुस्लिम युवाओं में बढ़ती कट्टरवादी सोच पर डिटेल में चर्चा हुई। मुस्लिम युवकों को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन्हें रोजगार कैसे मिले, इस पर बात हुई। मदरसों और मस्जिद पर प्रॉपर्टी विवादों की बात भी मोदी को बताई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो सभी चिंताएं दूर करने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीडर्स ने भरोसा दिलाया कि सबके साथ सबके विकास के मिशन में मुसलमान मोदी का साथ देंगे। इस मीटिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। मुस्लिम नेताओं ने मोदी से कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा चिंता मुस्लिम नौजवानों में बढ़ रही कट्टरपंथी सोच की है। मुस्लिम नेताओं ने और मोदी के बीच में क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या उन्होंने बताया मोदी को, इसकी डिटेल्स अबुल के पास है। अबुल रस इकबाल आपको बताएंगे ये डिटेल्स। जी देखते हैं रजत जी, क्या क्या बातें हुई प्रधानमंत्री और मुस्लिम धर्मगुरुओं में। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मोदी सरकार से पूछा कि मुस्लिम युवकों को कट्टरवादी सोच की तरफ बढ़ने से कैसे रोका जाए। मोदी सरकार आईएसआईएस और अलकायदा के एजेंडे को रोकने के लिए क्या कुछ कर रही है। इंटरनेट के जरिए युवकों को भटकाने की जो कोशिश हो रही है, इस पर कैसे पाबंदी लगाई जाए, इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। मोदी ने जवाब दिया कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां कई इनिशिएटिव ले रही हैं और आतंकियों के एजेंडे को फेल करने के लिए सबके सपोर्ट की जरूरत है। युवाओं के माइंड बदलने की कोशिश की जाए, उन्हें राष्ट्रीय निर्माण में जोड़ा जाए। मुस्लिम युवाओं, खासकर लड़कियों को शिक्षित बनाना बेहद जरूरी है। साथ ही मदरसों को भी मॉनिटर करना चाहिए। अब ये भी बता दें कि आज जो मोदी से मिलने धर्मगुरु आए थे उनमें कौन कौन थे। सैयद सुल्तान अल हसन चिश्ती मिसबाही, ये सज्जादा नशीन है अजमेर शरीफ दरगाह के। हजरत गुलाम यासीन साहब, ये शहर काजी हैं वाराणसी के। शेख वसीम अशरफी, ये इमाम है तंजीम मुंबई के हैं। और मोहम्मद हामिद अध्यक्ष हैं, इमाम हैं तंजीम नागपुर के। दरगाह बरेलवी से सैयद अब्दुल राशिद अली, ये दरगाह शहडोल के मध्य प्रदेश। मौलाना अबू बकर बसानी नागौरी शरीफ दरगाह राजस्थान के। सैयद अली अकबर ताजपुरा शरीफ चेन्नई। हजरत हाजी अब्दुल हाफिज खान, इमाम है तंजीम बालाघाट मध्य प्रदेश के। तो ये तमाम लोग थे जो आज मिलने आए थे। और उनमें कुछ लोगों से हमने बात की है आज की मीटिंग में। तंजीम नागपुर के मोहम्मद हामिद थे और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता है जिन्होंने मोहम्मद हामिद से बात की और उन्हें बताया कि मीटिंग में प्रधानमंत्री से उन्होंने क्या क्या कहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड के ऊपर में रेडिकल विचारधारा के लोगों ने कब्जा कर लिया है और इस कब्जे की वजह से कई सुन्नी दरगाहें और कई सुन्नी मस्जिदों के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है, जहां से कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस तरीके से सीरिया, इराक के अंदर में आईएसआईएस, बोको हरम, अलकायदा, इन लोगों ने मज़ारों को उड़ाना शुरू रखा है, मस्जिदों को उड़ाना शुरू रखा है। ये सब सुन्नी मस्जिदें और सुन्नियों की मज़ारों को और दरगाहों को उड़ाना शुरू किया है। ये विचारधारा अगर हिंदुस्तान में आकर के फिर से वही तमाशा हिंदुस्तान में कर देगी तो ये बहुत बड़ा खतरा इस देश को पहुंच जाएगा। इसलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा है कि इस देश को रेडिकल विचारधारा से बचाने के लिए सुन्नियों का जो वक्फ बोर्ड है इसका मैनेजमेंट पूरा अहले सुन्नत वल जमात के पास दिया जाए और जो दरगाह के ऊपर में, जो वलियों के ऊपर में ट्रस्ट नहीं रखता है उसको इसका ट्रस्टी न बनाया जाए, उनके लिए अलग वहाबी वक्फ बोर्ड बना दिया जाए। ये हमने डिमांड रखी है प्रधानमंत्री जी से। जाहिर है कांग्रेस को मोदी के साथ मुस्लिम नेताओं की मुलाकात जरा भी अच्छी नहीं लगी। दिग्विजय सिंह ने कैसे रिएक्ट किया, ये आप देखिए। मोदी जी ने आज इस बार के 11 मुसलमानों की मुलाकात की, सबको आश्वासन दिया कि सुरक्षित रहेंगे। क्या जरूरत है सरकार? मुझे बेहद प्रसन्नता है कि कम से कम नरेंद्र मोदी जी को मुसलमानों की फिक्र तो होने लगी है। हमें तो इसी में प्रसन्नता है। शिया धर्म गुरु कल्बे जब्बाद ने इस मुलाकात को अच्छा कदम बताया। कल्बे जब्बाद ने कहा कि मोदी अब प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उन्हें समाज के सभी वर्गों की चिंता करनी चाहिए, वही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कि जब वज़ीर आज़म और अक्सरियत ने, मेजॉरिटी ने उनको वज़ीर आज़म इंतख़ाब कर लिया है तो अब तो हमारा यहाँ पर यह है कि हम उनका एहतराम कर लें और सारे प्रॉब्लम जो है वो इस पर वज़ीर आज़म की हैसियत से वही सॉल्व कर सकते हैं। इस वक्त जो है वो कोई दूसरी पार्टी जब अपोजिशन में बैठा है वो थोड़ी सॉल्व कर पाएगा। लिहाजा हमें तो उन्हीं के पास जाना होगा। इसीलिए हमने कहा था कि मुसलमानों से मिले। उन्होंने खुद भी ऐलान किया था कि भाई अगर मुसलमान हमारे करीब आएंगे तो वो हमें समझेंगे और हमारे हमसे मोहब्बत करेंगे, हम उनके हम विकास की बात करेंगे। लिहाजा आप तो समझते हैं कि मिलने में ऐसी कोई
हर्ज नहीं, बल्कि अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं अक़लियतों के मामला में तो ये तो अक़लियतों का फ़ायदा इसमें है। लिहाजा हम तो समझते हैं कि मिलना चाहिए उनको और अपने प्रॉब्लम्स जो है उनके सामने पेश करना चाहिए। ख़ास तौर से जो छुटभइये लीडर जो हैं इस पर जो उल्टी सीधी तकरीरें कर रहे हैं उसके सिलसिले में उनसे बात होना चाहिए कि भाई आपने कहा था सबको साथ लेकर चलेंगे और ये तो अलगाववादी बातें कर रहे हैं और ये तो नफरत की बातें फैला रहे हैं। ये बात कल जवाब ने कही, दूसरे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी कही।